Hello students, I am Jyoti Devi and today we will study about present perfect continuous tense. So students, present perfect continuous tense में क्या रूल्स हैं, क्या सब रूल्स हैं वो हम देखेंगे. अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूँ कि परफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी नाम आया और कॉन्टिन्यूस भी नाम आया. परफेक्ट का यहाँ पर हैज़ और हैव यूज़ हुआ है, साथ में हमने बीन लगाना है, और कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी यूज़ हुआ है. सो आप एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की कॉम्बिनेशन है, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या इसका जनरल रूल और क्या इसके सब रूल्स बनते हैं, आइए देखते हैं. सो नॉर्मली आप सबको मैंने ऑलरेडी कहा है कि कोई भी सेंटेंस फ्रेम होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब वर्ब जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड इज द मेन वर्ब. अब इस केस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होना है और मेन वर्ब भी यूज होना. आप देखते हैं कौन सा वाला यूज होना है. लिसन. सो इसका जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन. अब यहाँ पर हैज और हैव के साथ बीन आ रहे हैं along with first form of verb plus ing plus object and at the end since and for. अब आप बोलोगे ये since and for क्या है. आप सिर्फ अभी के लिए ये याद रखो कि since and for ज़रूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में since और for यूज हो, बट अगर सिंस और फॉर वाले क्वेश्चंस यूज होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं. अब प्रेजेंट में कैसे है वो हम देखेंगे. सो दिस इज द जनरल रूल. अब हैज हैव कहाँ आता है, जैसा पीछे देखा था कहाँ हैज आ रहा था कहाँ हैव, दैट इज सेम. सो ही, शी, इट या फिर रिया यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए सिंगल पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, या फिर इसके अलावा भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ आपने हैज बीन यूज करना है. रेस्ट ऑफ द रूल विल बी सेम. रेस्ट ऑफ द रूल विल बी सेम. दैट इज सिंस एंड फॉर. ओके. So he, she, it, Riya, singular, has been, V1 plus ing, object and since for. Next rule है I, you, we, they, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ आ जाएगा has, have been. I, you, we, they या प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ आना have been plus first form of verb plus ing plus object and since for. So these are the sub rules. क्या है ये sub rules, जिसमें आपने ये याद रखना है कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है उसके साथ आपने हैज बीन यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, और सिंस फॉर भी अगर आना होगा तो इसी तरह के सेंटेंसेस में आएगा. सो आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड सिंस फॉर. नाउ इस रूल्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ कम टू द फर्दर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल समझाने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है कि सिंस एंड फॉर यूज आखिर होता कहाँ है. अब बच्चे एक एग्जाम्पल मैं पहले दूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंस एंड फॉर का समझ आएगा. आई हैव बीन कुकिंग फूड in the kitchen since 2 o'clock.
एक एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूं, they have been studying in the room for 3 hours। अब इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन मैं बताऊं, मैं किचन में 2 बजे से खाना बना रही हूँ। इसकी मैं कमरे में 3 घंटे के लिए पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर बात आई सिंस 2 o'clock कि पढ़ना मतलब कि खाना बनाना शुरू कब किया था, 2 बजे, और तब से वो बना रही है, अभी तक उसका वो काम जो है वो चल रहा है। करंटली शी इज कुकिंग फूड। अब सिंस 2 o'clock, here 2 o'clock is actually the indication of the time of the clock। जो घड़ी आप देखते हो उस घड़ी के 2 बजे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि घड़ी के 2 बजे से वो किचन में खाना बना रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो वो पढ़ाई कर रहे हैं 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि भाई 3 आवर्स जो उन्होंने बोला, घड़ी के कौन से टाइम से वो पढ़ना उन्होंने शुरू किया और कब तक वो करेंगे। नो नॉलेज ऑफ दैट, ओनली व्हाट यू हैव टू फोकस कि भाई सिर्फ 3 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, 3 घंटे के लिए। देयर इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ टाइम ऑफ द क्लॉक, ओके, बट हेयर देयर इज द इंडिकेशन ऑफ टाइम ऑफ द क्लॉक। 2 o'clock, दैट इज द टाइम ऑफ द क्लॉक। ठीक, यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम पता है कि घड़ी के 2 बजे के बाद से काम चल रहा है। यहाँ पर 3 आवर्स की बात हो रही है, घड़ी का कौन सा टाइम बीच में इंक्लूडेड है, नो नॉलेज ऑफ दैट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। पहले आपने रूल्स पढ़ने हैं, देन उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम्पल्स फ्रेम करनी है, बट साथ ही आपको सिंस और फॉर का मतलब जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी का नेगेटिव। सो अब नेगेटिव में यही रूल कैसे बनेगा, नेगेटिव रूल कैसे बनेगा, इसमें क्या आना है। ऐसे क्या था, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, अब सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन तो आया, बट हैज हैव के बाद आपका नॉट आना है, नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब बच्चे एक चीज आपको माइंड में रखनी है, किस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉट जो है वो हो सकता है बीन के बाद लगाएं। यहाँ पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने एक चीज याद रखनी है, एज अ कोड वर्ड रख लो, एज अ नॉर्मल लैंग्वेज रख लो कि हैज बीन, हैव बीन, यही आता है कि हैज बीन या हैव बीन के बीच में टांग अड़ा रहा है नॉट। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि भाई नॉट जो है वो हैज और हैव बीन, हैव के बीच में, सॉरी हैज बीन और हैव बीन के बीच में टांग अड़ा रहा है। सो इस तरीके से माइंड में याद रखना है कि हैव बीन के बीच में नॉट, हैज बीन के बीच में नॉट। ठीक, अब वही अगर मैं जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी उसकी अगर मैं कन्वर्जन करूं, सो क्या थी, आई हैव नॉट बीन cooking food in the kitchen since 2 o'clock. So I have not been cooking food in the kitchen since 2 o'clock. उसी में बस have और been के बीच में not यूज किया, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थी उसको करते हैं कन्वर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल थी दे हैव नॉट बीन स्टडिंग
in the room for 3 hours. Okay students, so next अब आपका इंटेरोगेटिव बनाते हैं. सो इसी में कुछ चेंजेस करते हैं. सो इंटेरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सबसे स्टार्ट में हो जाएंगे. वो आपको नॉर्मली पता है. विद द फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर और बीन यहाँ पर एज इट इज रहेगा. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. ये किसका? इंटेरोगेटिव का. इंटेरोगेटिव मतलब दो सेंटेंसेस इन विच यू आस्क द क्वेश्चन. अब इंटेरोगेटिव में क्या है? हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम, क्वेश्चन मार्क एट द एंड. अब अगेन आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो हैज और बीन के बीच में टांग अड़ा रहा है. सो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि सब्जेक्ट जो है दैट इज बिटवीन हैज बीन या फिर हैव बीन. सो दिस इज द रूल फॉर द इंटेरोगेटिव. सो लेट्स कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव. क्या लिखेंगे? हैव I been cooking food in the kitchen since 2 o'clock? Question mark at the end. Rest of the sentence is same. So आपका helping verb start में, उसके बाद subject been, rest of the sentence is the same, question mark at the end. Next example जो आपकी थी उसको भी change करते हैं. Example थी they have been studying in the room for 3 hours. So क्या करेंगे? सबसे पहले have with the first alphabet capital, then subject जो आपका they था. So have they been studying in the room for 3 hours? And there should be question mark at the end. So I hope कि आप सबको clear हो गया होगा. So इसी तरीके से आपने ये rules को mind में रखना है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स वगैरह फ्रेम करने आ जाएंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के केस में. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ टेंसेस सीख सके. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज वर्क हार्ड बिकॉज वर्क हार्ड इज द की टू सक्सेस. थैंक यू.